है अपने प्राणों से प्यारे गुरुजी, है अपने प्राणों से प्यारे गुरुजी। सभी से निराले, सभी से निराले हमारे गुरुजी, है अपने प्राणों से प्यारे गुरुजी, है अपने प्राणों से प्यारे गुरुजी। बोल सतगुरु भगवान की। मीठा मीठा ताली बजा के सब कोई झूम के। हो जुदा प्रेम हृदय का हमारा निकरना, हो जुदा प्रेम हृदय का हमारा निकलना, न होगा कहीं भी गुजारा गुरुजी, न होगा कहीं भी गुजारा गुरु। जुदाई न होगी, जुदाई न होगी गवारा गुरुजी, है अपने प्राणों से प्यारा गुरुजी, है अपने प्राणों से प्यारा गुरुजी। सबसे निराले, सबसे निराले हमारे गुरुजी, है अपने प्राणों से प्यारे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो कुंभ का उद्देश्य, कुंभ की सार्थकता, आवश्यकता, ये कुंभ कैसे शुरू हुआ, इसका क्या उद्देश्य है, वर्तमान समय में और भविष्य में इसकी क्या सार्थकता है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो पूर्व काल में देवासुर संग्राम हुआ, इसमें असुर विजयी हुए। उसका कारण था शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। तो असुर लोग जो भी मरते थे जिंदा कर देते थे, देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर इंद्र के आसन पर असुरों ने कब्जा कर लिया। देवता लोग इधर उधर घूम रहे थे, भगवान के पास पहुँचे, भगवान विष्णु के पास। भगवान से कहा कि भगवान अब तो हमारा रहने का स्थान भी नहीं रहा, सब कुछ असुरों ने ले लिया, अब क्या किया जाए, आप कुछ कृपा करो, कुछ मार्ग बताओ कि हम अपनी खोई हुई जगह को फिर से पाएं। भगवान ने कहा कि अमृत की खोज करो, अमृत प्राप्त करो। कैसे मिलेगा? तो बोले समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन के लिए अपने भाइयों का, असुरों का सहारा लो, बिना उनकी मदद के नहीं हो सकता। तो असुरों से सब युद्ध हो चुका था, दुश्मनी थी, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा तो गए बलि के पास, इंद्र इत्यादि सब देवता। बलि ने सोचा कि पता नहीं किस लिए आए हैं, तो इंद्र ने कहा कि हमारे पास एक योजना है, हम लोग समुद्र मंथन करेंगे, अमृत प्राप्त करेंगे, और अमृत को आप और हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, दोनों को अमृत मिल जाएगा, दोनों अमर हो जाएंगे। तो असुर लोग भी प्रसन्न हुए इंद्र का प्रस्ताव सुन करके। उन्होंने कहा ठीक है, तैयार हो गए, सब तैयार हो गए। तो फिर समुद्र का मंथन करना है, मथानी भी बहुत बड़ी चाहिए, रस्सी भी बहुत बड़ी चाहिए। तो फिर मद्राचल पर्वत को उखाड़ा गया और उसकी मथानी बनाई गई, और रस्सी बाँस की नाक की बनाई गई। बाँस की नाक की रस्सी से मंथन करने लगे तो वो नीचे डूबने लगा मद्राचल समुद्र में। फिर भगवान से कहा कि भगवान ये तो नीचे चला जा रहा है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उपाय करता हूँ। कछुए का अवतार लिए, कच्छप अवतार, और नीचे आके बैठ गए, उसके ऊपर मद्राचल को रख के फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन में रत्न निकले 14, जिसमें शंख निकला, घोड़ा निकला, धन्वंतरी निकले, धनुष निकला, मणि निकली, लक्ष्मी निकली, कल्प वृक्ष, कामधेनु और हाथी ऐरावत निकला उसी में।
चंद्रमा निकला, विष निकला। जब विष निकला तो विष की लपटों से सब जलने लगे। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान किया, और तेन वजस मन मंद को कृपाल शंकर सरस। जब विष सबको जलाने लगा तो भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर विष को पी गए, उनको नहीं जलाया, उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया। उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। तो इस तरह से अंत में निकला अमृत। जब अमृत निकला तो भगदड़ हो गई, असुर लोग छीन के भाग गए अमृत को लेके, और देवता लोग पीछा किए उनका। तो असुर लोग छीन के भागे, वो ताकतवर थे पहले से। देवता लोग छीना झपटी करने लगे। थोड़ा अमृत गिरा प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में, ये 4 जगह थोड़ा बूंद गिर गया, और तभी से यहाँ पे मेला लगता है। ये इसकी ऐतिहासिकता है, पौराणिक कहानी है। लेकिन वो अमृत की छीना झपटी चल रही थी, तो फिर सब भगवान के पास गए कि इसका क्या करें। कोई पी नहीं पाया, थोड़ा बहुत छलका। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, और फिर मोहिनी रूप जब धारण किया तो असुर लोग जो भाग रहे थे अमृत का मटका कुंभ लेके घड़ा, वो मोहिनी को देख करके रुक गए, और रुक करके उनकी दृष्टि वहीं टिक गई। उसके बाद असुर लोगों ने कहा कि देवी, जो तुम जिसको पिलाओ ये अमृत का घड़ा तुम ही ले लो। असुरों ने दे दिया मोहिनी को। फिर मोहिनी ने क्या किया, उस घड़े में 2 भाग किए, पार्टीशन किया। आधे में मदिरा भरा, आधे में अमृत, और दोनों को बैठा दिया लाइन से, एक तरफ देवता एक तरफ असुर। तो मोहिनी रूप में भगवान ही थे। असुरों को जब पिलाना हो तो अमृत को ढक ले हाथ से और मदिरा पिला दे, और जब देवताओं को पिलाना हो तो मदिरा ढक के अमृत पिला दे। यही सब चल रहा था। इसको देख लिया उसने, राहु ने देखा तो चालाकी किया, देवता बन के देवताओं की लाइन में बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। उसके बाद वो ऐसे ओक लगाए हुए था, और मोहिनी ने अमृत परोसा, चला गया अंदर। तब तक सूर्य चंद्रमा बोले कि भगवान ये तो राक्षस है, तो सुदर्शन चक्र से गला काटा, लेकिन अमृत पी लिया था। तो 2 भागों में बट गया, राहु और केतु। तो अजऊ देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु, वो अभी भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में दुख देता है। तो ये कहानी है। इसमें देवताओं को, असुरों को जो है अमृत नहीं मिला, देवताओं को ही भगवान ने अमृत पिलाया। एक तो ये प्रश्न है। और ये समुद्र मंथन कैसे हुआ, इसमें 14 रत्न निकले, तो इसमें से अमृत के विषय में बताएंगे, थोड़ा विष के विषय में, इसके आगे अमृत क्या है, कैसे मिलता है, फिर मेला कैसे लगता है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समुद्र मंथन, ये क्या है। तो समुद्र, बाहर आप देखेंगे समुद्र में तो शंख पाया जाता है, मणि भी मिलती है, बाकी हाथी, घोड़ा, लक्ष्मी, रंभा, वारुणी, जितने रत्न निकले ये कोई भी समुद्र में बाहर वाले में नहीं मिलता है। सिर्फ शंख मिलता है, मणि मिलती है, और एक आध कोई रत्न बस। तो फिर ये बाहर वाले समुद्र में ये रत्न नहीं निकलते, तो मंथन करके फिर ये कौन से समुद्र का मंथन किया, किस समुद्र का मंथन किया और किसने किया। तो देवता और असुर, ये जो देवता और असुर हैं ये सगे भाई थे। इनके पिताजी थे कश्यप और माता 2 थी, द्युति और अदिति। जो द्युति के लड़के थे वो दैत्य कहलाते थे, अदिति के लड़के आदित्य, जिनको हम देवता कहते हैं। तो ये पूर्व काल से ही ये दोनों कश्यप के ही लड़के हैं, असुर और देवता। माताएं 2 हैं। तो पूर्वजों ने विचार किया, एक तो बाहर का समुद्र है जो भरा हुआ है जल की राशि, उसमें तो ये कुछ नहीं है, लेकिन दूसरा समुद्र है संसार रूपी समुद्र। संसार रूपी समुद्र में पूर्वज देवता और असुर दोनों भाइयों ने विचार किया, मंथन किया, चिंतन किया कि संसार में काम की चीज क्या है, मनुष्य जाति के काम आ सके, उपयोग में आ सके, वो सब वस्तु क्या है। तो उनको लगा कि जो 14 रत्न हैं ये मनुष्य के काम की वस्तु हैं। इसलिए मंथन करके, विचार करके
इन 14 को रत्न का नाम दिया। तो शंख रत्न है। पहले शंख युद्ध में काम आता था, जैसे अभी सेना में सायरन बजता है। अभी शंख जो है पूजा की वस्तु है, शंख बजाते हैं ब्राह्मण लोग। पहले पूजा की वस्तु नहीं था, युद्ध में काम आता था। उसी शंख की ध्वनि से पता चल जाता था कि भगवान कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, पितामह भीष्म ने कौन सा, दुर्योधन का कौन सा। शंख की आवाज से मालूम चल जाता था कि ये किसका शंख है और ये कौन सा योद्धा है। इसलिए शंख क्या था, काम की चीज था। तो ये भी रत्न था। वो पूर्वजों ने इसका मंथन किया, संसार समुद्र का विचार किया, तो इसको रत्न ठहराया। उसके बाद घोड़ा भी रत्न था। पहले तेज गति से चलने का माध्यम घोड़ा ही था। अब तो घोड़ा का स्थान मोटरसाइकिल, कार इत्यादि साधन निकल गए। घोड़ा सुबह से शाम तक में पहुंचेगा और मोटरसाइकिल 2 घंटे में 3 घंटे में पहुंच जाएगी। तो वो रत्न के स्थान से नीचे आ गया। इसके बाद धन्वंतरी निकले और धनुष निकला। तो धनुष माने अस्त्र शस्त्र। धनुष एक प्रतीक है। तो समुद्र में, पानी के समुद्र में कोई धनुष नहीं निकलेगा, उसमें कौन सा धनुष निकलेगा। लेकिन ये संसार रूपी समुद्र में काम की वस्तु थी। धनुष माने शस्त्र, वो एक प्रतीक है संपूर्ण प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का। तो ये अस्त्र शस्त्र तब भी रत्न थे। बिना शस्त्र के कोई युद्ध जीत सकता है? कैसे भी नहीं जीत सकता। और रत्न तब भी था, अभी भी रत्न। जिसके पास ज़्यादा शस्त्र है, युद्ध की कला है, वही जीत सकता है। तो ये जो शस्त्रगार है, ये भी रत्न है। धनुष एक प्रतीक है। धन्वंतरी माने वैद। वैद तब भी रत्न थे, आज भी रत्न है। बिना डॉक्टरों के काम नहीं चल सकता। तो संसार में ये रत्न है, बिना इनके आदमी का जीवन मुश्किल है। पहले वैद कहते थे, अभी डॉक्टर कहते हैं। तो ये भी एक रत्न है। इसके बाद मणि और कल्प वृक्ष और लक्ष्मी, ये सब निकले। तो मणि माने लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी और मणि और कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष भी एक रत्न है। कल्प वृक्ष क्या है? संपूर्ण वृक्षावली। जो वृक्ष माला है, आजकल लोग नहीं कहते हैं पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाओ, अभियान चलता है। तो वृक्ष के बिना भी मनुष्य का जीवन मुश्किल है। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जीवित ही नहीं बचेंगे लोग। तो इसलिए वृक्षावली भी क्या है? एक रत्न है। इसके बाद गाय, कामधेनु। कामधेनु माने गाय होती है। गाय का मतलब होता है कि गाय ने मानव जाति की बहुत सेवा की अनादिकाल से। लेकिन अभी कुछ समय से गाय का स्थान रत्न से थोड़ा नीचे हो गया। पहले गाय का जो गोबर था वो खेतों में काम आता था, खाद के। और गाय का दूध, घी, दही सब कुछ गाय से था। कंस के यहाँ टैक्स जाता था तो मक्खन का टैक्स जाता था, इसलिए गाय रत्न था। और दूध की व्यवस्था सब गाय से थी। भैंस तो 2000 वर्ष से आई है गाय दूध के रूप में, दूध के साधन के रूप में। पहले गाय थी। तो गाय ने मानव जाति की अनादिकाल से सेवा की है, इसलिए गाय के प्रति आदर है। मनुष्यों के अंदर आज भी आदर है, पूज्य भाव है। गाय माता, राजस्थान में गौ माता उनको मानते हैं, होना भी चाहिए। जिसने इतने दिन तक सेवा की तो उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। लेकिन धर्म नहीं है, धर्म अलग चीज है। तो इसलिए कामधेनु माने गाय। इसके बाद कल्प वृक्ष और कामधेनु, इसके बाद मणि और लक्ष्मी। फिर लक्ष्मी निकली। तो लक्ष्मी जी निकली तो सब लोग उनको भी देखते रह गए। फिर सब बैठे थे, ऋषि मुनि बैठे थे, देवता और असुर भी थे, मंथन कर रहे थे। लक्ष्मी जी को देख के कहा, भाई ये स्वयं जिसका वर्ण करें, जिसके पास जाएं, कोई रोक टोक नहीं। तो लक्ष्मी जी ने देखा ऋषि मुनि और असुर, इनको सब बैठे थे। तो असुरों को देखा तो कहा ये सब मदिरा पान करेंगे और उल्टा सीधा काम करेंगे, इनके पास जाना ठीक नहीं। फिर देखा ऋषियों मुनियों को, तो ऋषि मुनि ध्यान में थे। उनको भी देखा तो कहा इनके पास भी हम नहीं रह पाएंगे, कभी कुछ काम पड़ा तो ये ध्यान में बैठे रहेंगे, बातें नहीं करेंगे। तो उनको भी छोड़ा। इसके बाद भगवान विष्णु थे, उनका वर्ण किया। तो इस तरह से लक्ष्मी जी भी उन्हीं की हो गई। इसके बाद ये लक्ष्मी बाहर क्या है? धन संपत्ति, रुपया पैसा। लोग कहते हैं ना लक्ष्मी, लक्ष्मी माने धन संपत्ति।
जो बाहर संसार में रत्न का काम करती है, इसलिए। फिर मणि जो है, इससे भी बड़ा रत्न है। हीरे जवाहरात मणि माणिक की, मणि की, हीरा की कीमत सोने चांदी से भी ज़्यादा है, ये भी रत्न है। और इसके बाद मणि के बाद निकला रंभा बारुणी। रंभा जो आजकल जो होता है, ये जो नृत्य करने वाले होते हैं, एक्टिंग करने वाले लोग जो होते हैं, उन्हीं को समझो रंभा के जैसा प्रतीकात्मक। तो तभी भी रत्न थे, अभी भी उनके प्रति लोगों का आकर्षण है। कहीं भी खड़े हो जाएं, चुनाव में जीत जाते हैं। तो रत्न है, तभी तो लोग इतना मानते हैं, उनको महत्व देते हैं। तो संसार में ये सब काम की, उपभोग की वस्तुएं थी, इसलिए रत्न कहा। तो ये बाहर का विचार मंथन किया पूर्वजों ने, देवता और असुरों ने, कि इसमें काम की चीज का है। और दूसरा होता है आध्यात्मिक संसार, भगवान की तरफ ले जाने वाली वृत्ति। तो उसमें समुद्र क्या है? संसार ही समुद्र है। तुलसीदास जी कहते हैं कि चिद विलास जग बूझत बूझत भूले, चित्त का पट प्रसाद संसार है। भगवान कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रारभ्यम छंदांस परिणामी यस्तम वेद स वेदवत्। संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को परमात्मा मूल है। जैसे किसी पीपल के वृक्ष को उखाड़ के उल्टा टांग दो, जिसका जड़ ऊपर हो आकाश की तरफ और पत्ते और टहनियाँ नीचे की तरफ हो, तो ऐसा संसार रूपी पीपल का वृक्ष मैं हूँ। भगवान ने कहा कि ये मैं हूँ। ऊपर परमात्मा जिसका मूल है और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं, ऐसा संसार रूपी वृक्ष में हूँ। चित्त का पट प्रसाद संसार, पीपल का वृक्ष संसार, भव प्रवाह, अनेक प्रकार से संसार के बारे में महापुरुषों ने कहा। तो चित्त का पट प्रसार ही संसार है। लेकिन ये जो संसार है, यही समुद्र है, इसी को भव प्रवाह कहा गया। तो ये संसार क्या है? कि आसपास जो मकान बने हैं ये संसार है, या पेड़ पौधे खड़े हैं, पहाड़ जंगल, ये संसार है? क्या है संसार? तो कहते हैं मन का प्रसार। मन में कौन सी चीज का प्रसार है? मन में प्रसार है भव। भव माने होना। यहाँ पे भाषा है का भा, यानी क्या हुआ। तो भव माने होना होता है। अतीत में जो हम हो चुके हैं, जो कुछ कर चुके हैं, वो हमारा संसार है। वर्तमान में जो कुछ हम कर रहे हैं शरीर से, मन से, ये भी हमारा संसार है। और भविष्य में जो योजना बना रहे हैं कि ये करेंगे फिर ये करेंगे, वो भी हमारा संसार है। तो ये जो चित्त का पट प्रसार है, भूत भविष्य वर्तमान में हमने अनादिकाल से इसी संसार में जन्म लिया, इसी में मरे, इसी में अच्छे बुरे काम किए, उसके संस्कार हमारे चित्त में पड़े हैं, उसी को चित्त का पट प्रसार कहा जाता है। और दूसरी बात, हमारा संसार माने हमारा जो घर है, परिवार है, या जिससे हमारा लगाव है, उतना ही हमारा संसार है। 4 घर के बाद क्या हो रहा है हमें नहीं पता, न मतलब। तो जिससे आपका लगाव है, मन का प्रसार, इंद्रियों का जहाँ जहाँ आसक्ति है, सिर्फ उतना ही हर व्यक्ति का संसार है। और जब कोई भजन करता है, मंथन करता है, तो अपने ही मन का मंथन किया जाता है, दूसरे के मन का नहीं। और अपने को ही समेटा जाता है, अपने ही मन में सारी प्रक्रिया चलती है, अन्य किसी के मन में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। तो ये जो मन का प्रसार है, ये संसार है, और इसी संसार समुद्र का मंथन किया गया। तो ये जो संसार समुद्र है, इसका मंथन करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? मद्राचल पर्वत, वासुकी नाग और कच्छप अवतार भगवान ने लिया। कच्छप अवतार लिया तो उसको टिकाया गया, मद्राचल पर्वत को, जिसकी मथानी बनाई, और वासुकी नाग को लपेटा गया। जब लपेट लिए तो देवता लोगों ने कहा कि असुर लोग जो है पूंछ की तरफ लग जाएंगे, इसलिए ऐसा कुछ बोलो कि ये मुख की तरफ लगे। देवताओं ने कहा कि भाई मुख की तरफ हम लोग लगेंगे पहले ही। तो असुरों को लगा कि मुख की तरफ लगने में कोई फायदा है, तो वो लोग क्या किए, नहीं नहीं ये कुछ चालाकी कर रहे हैं, मुख की तरफ हम लगेंगे। अब मुख में से विष की लपट निकलती थी, जैसे खींचते थे उसको तो वो सांस लेता छोड़ता था तो सब असुरों के ऊपर जाता था, तो उसका जहर निकलता था। तो वो बोले कि नहीं भाई मुख की तरफ तो हम ही लगेंगे। असुर जाके लग गए। अब चली मथानी, भगवान ने कच्छप का अवतार लिया, तो चली धीरे धीरे रत्न निकलते चले गए। तो वास्तव में ये मद्राचल क्या है? अचल स्थिर मन ही मद्राचल है। ये संसार रूपी समुद्र है, लेकिन संसार है कहाँ?
हमारे ही मन का प्रसार। और मन के अंतराल में दो वृत्तियां, भगवान कृष्ण कहते हैं कि दो भूते लोके सर्गो अस्मिन देव असुर एवच। देवता और असुर दो प्रकार की वृत्तियां सबके अंदर हैं, दो प्रकार की संपदा हर व्यक्ति के अंदर है। देवी संपद काम करती है वो देवता है, जिसके अंदर आसुरी संपद काम करती है वो असुर है। और एक ही शरीर में दोनों काम करती हैं। जब मन भजन में लगा है, नाम जप रहा है, तो देवता काम कर रहा है, और जब मन काम क्रोध राग द्वेष में चला गया तो असुर काम कर रहा है। तो ये जो मन है, मन का प्रसार जगत है, और अचल करना स्थिर करना ही मदिराचल है। अब मन अचल स्थिर होता नहीं है, कितना भी कोशिश करो। तो प्रार्थना करता है भक्त, तो भगवान कच्छप अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं जब कच्छप की स्थिति आती है तब। तो यदा संहरते चाम कूर्मो अंगानी व सर्वस और बसे यशेन्द्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कृष्ण अध्याय 2 में कहते हैं कि अर्जुन, जो कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, उस पुरुष की बुद्धि स्थिर रहती है। कछुए को आप टच करोगे, कहीं भी छुओगे, चल रहा है, थोड़ा भी छुओगे सब कुछ अंदर खींच लेगा। ठीक इसी प्रकार से बाहर विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को जो अंतर्मुखी कर लेता है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। तो नाम जप रहा है साधक, अब मन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? नाम का जप और स्वरूप का ध्यान। किसका? महापुरुष का स्वरूप, तत्वदर्शी सदगुरु का, जिन्होंने अमृत तत्व को पा लिया। ऐसे महापुरुष का ध्यान और नाम का जप। तो नाम जप बैखरी से होता है, बोल करके, जैसे ओम ओम ओम, फिर मध्यमा से होता है धीरे धीरे, फिर पश्चंती से होता है। पश्चिमा ने देखना, किसको देखना? श्वास को देखना। श्वास कब अंदर गई उसको समझो, कब बाहर आई उसको समझो। तो नासिका के अग्रभाग से अंदर जाती है और इसी से बाहर आती है। तो आने जाने को 2, 4, 10 मिनट देखो, रोज अभ्यास करो। जब आना जाना समझ में आ जाए तो श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। तो ये जो श्वास जब नाम का जप करने लगती है तो ये क्या है? वासुकी नाग। इसी में वासुदेव का, परमात्मा का वास है। क्योंकि स्वर के निरोध के साथ विदित होता है, इसलिए एक नाम भगवान का क्या है? ईश्वर। स्वर माने श्वास। इस श्वास में, इस स्वर में अनेकों विचार चलते हैं। पूरी सृष्टि अंदर चली जाती है, पूरी सृष्टि बाहर आ जाती है। श्वास ही बाहर संसार से जुड़ी है और श्वास ही भीतर परमात्मा से जुड़ी है। जब तक श्वास चल रही है तभी तक परमात्मा की खोज है, और जब श्वास बंद हो गई तो न संसार न परमात्मा। तो ये जो श्वास है ये क्या है? ये वासुकी नाग है। और मन क्या है? मदिराचल। अचल करना, मन का अचल स्थिर होना क्या है? मदिराचल है। लेकिन जब नाम जपता है साधक धीरे धीरे बैखरी मध्यमा से, तो मन नहीं रुकता है। वो चला जाता था, डूब जाता था समुद्र में, तो भगवान ने कच्छप का अवतार लिया। तो नाम जपते जपते, महापुरुष की सेवा करते करते, जब मन सहित इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, संयमित होती हैं, तो वो कच्छप हो गई। इस अवस्था में भगवान मदद करने लगते हैं, सहारा देने लगते हैं, योगक्षेम करने लगते हैं। जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगी, संयमित हो जाएंगी, तो भगवान तो पहले से ही जागृत थे, लेकिन अंतर्मुखी होने के बाद भगवान की बात समझ में आने लगती है। जो अनुभव मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसको साधक समझने लगता है। और जब समझने लगता है तब मंथन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, सूक्ष्म हो जाती है। तो फिर मन से इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई तो भगवान अवतरित होके मार्गदर्शन करके मदद करने लगते हैं, साधक का योगक्षेम करने लगते हैं। फिर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो जितने रत्न निकले, शंख से लेके विष तक, 14 में अमृत निकला, ये सब क्या है? ये सूक्ष्म अवस्थाएं हैं। शंख का स्तर आना मतलब लक्ष्य की घोषणा। भगवान घोषित कर देते हैं कि ऐसे भजन करोगे तो ये मिलेगा, ऐसी घोषणा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं भगवान घोषणा? जैसे धारकुंडी महाराज थे, भजन कर रहे थे, कोई महात्मा आए और बोले कि ऐसे ही लगे रहो, 3 साल में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 साल बाद उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद जब लक्ष्मी निकली तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ आती हैं, उसको रंभा कहा गया। रिद्धि सिद्धियों में साधक भटक सकता है, लेकिन भगवान प्रेरणा कर रहे हैं तो भटकेगा नहीं। वो जो उधर संसार में भ्रमित हो सकता था, अगर संयमित करने लग गया तो रंभा माने परमात्मा में ही रमण करने लगता है, उलट जाती है। अगर प्रभाव डाल दिया तो साधक विचलित हो जाएगा,
अमृत नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभाव को निष्प्रभाव कर दिया साधक भजन से, भगवान के आदेश से, तो वही रंभा फिर रत्न हो जाती है, भगवान की तरफ रमण करने लगता है साधक। तो इसलिए रंभा भी रत्न हो गया। फिर इसके बाद हाथी निकला। हाथी काम का प्रतीक है। कामनाएं जो बाहर जाते रहता है चित्त कामनाओं में, वासनाओं में, तो वो कोई रत्न नहीं है। लेकिन कामनाओं से साधक संयमित कर लिया मन को, तो फिर कामना कौन सी हो जाती है? ईश्वर प्राप्ति की कामना। माम इच्छाप्तुम धनंजय। जब भगवान की प्राप्ति की कामना सुदृढ़ हो गई तो ये हाथी निकल गया। ये भी एक रत्न है, ये भी एक अवस्था है। इसके बाद विष निकला। तो विष निकला तो शंकर जी विष को पी गए। तो विष का मतलब होता है सांसारिक विषय। सांसारिक विषय जो होते हैं वो सबको परेशान किए हुए हैं, लेकिन जो शंकर हैं वो पी जाते हैं। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। जो सदगुरु हैं वही शंकर है। तो सदगुरु के पास संसार के लोग जाते हैं, अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सबकी बात सुन लेंगे, चाहे उनसे भजन की बात करो, शादी ब्याह की बात करो, धंधे पानी की बात करो, झूठ बोलो, सही, सब कुछ सुनेंगे और कुछ न कुछ बोलेंगे भी उसी से संबंधित, सांसारिक विषयों से संबंधित व्यक्त भी करेंगे और सुनेंगे भी। लेकिन भीतर परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हैं, इसलिए कोई प्रभाव नहीं। बाहर संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, परमात्मा है, तो कोई भी संग दोष उनको संसार में खींच नहीं सकता, समा देते हैं। इसलिए विष का प्रभाव शंकर जी पर नहीं पड़ा। उसी विष से सब जल रहे थे, असुर भी जल रहे थे, देवता भी। जरत सकल सुर वृंद, देवता लोग जले जा रहे थे। तो सामान्य साधक है, देवी संपत्ति काम कर रही है, तो उस पर प्रभाव पड़ेगा संसार के विषयों का, क्योंकि वो भजन कर रहा है। लेकिन महापुरुष पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए पी गए शंकर जी। इसके बाद चंद्रमा निकला। जब संपूर्ण विषय शांत हो गए तो मन जो है एकदम शांत प्रभावित हो गया, अचल स्थिर ठहर गया। जब मन शांत हो गया, एकाग्र हो गया, तो उसी शांत मन में फिर आत्म तत्व का संचार हो जाता है। आत्मा ही अमृत है। तो इस तरह से ये समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला। अब अमृत जब निकला तो इसमें झंझट होने लगा अमृत को ही लेकर के। तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत किसको पिलाया? देवताओं को। तो प्रश्न ये है कि असुरों को क्यों नहीं पिलाया, देवताओं को क्यों पिलाया? संसार में मनुष्य दो प्रकार का, जिसके अंदर देवी संपत्ति काम करती है वो देवताओं जैसा है, और आसुरी संपत्ति काम करती है वो असुरों जैसा है। भगवान ने कहा कि अर्जुन तू देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे प्राप्त करेगा। देवी संपत्ति को प्राप्त हुआ इसलिए मुझे प्राप्त करेगा। तो अमृत सदा देवताओं के पास है। अमृत माने आत्मा ही अमृत स्वरूप है। अच्छेद्यो यम अदायो यम अक्लेद्यो अशोच्य एवच और नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो यम सनातन। अमृत क्या है? आत्मा। तो इस आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है? तो भगवान कहते हैं गीता में कि इस यज्ञ द्वारा प्रजा को, देवताओं को मैंने रचा, और इस यज्ञ को करके तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त करो। इस यज्ञ को करके तुम देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करेंगे, एक दूसरे की उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त कर लो। तो यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ नाम जपयज्ञोस्मि, नाम का जप रूपी यज्ञ में हूँ। इंद्रिय संयम रूपी यज्ञ, स्वयं का अध्ययन स्वाध्याय यज्ञ, शब्द और रूप का संयम यज्ञ, ये सभी प्रकार के यज्ञों को करने के लिए नाम का जप किया जाता है। नाम का जप और सदगुरु के स्वरूप का ध्यान। भगवान ने कहा कि ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनस्म, जो मेरा स्मरण करता है, ओम का जप करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार इसी यज्ञ को करते करते अमृत की प्राप्ति होती है। पहले अमृत को बताया अर्जुन को कि यम हे न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष सब सम सुख दुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो दुख और सुख में समान स्थिति प्राप्त कर लेता है, न दुख में दुखी होता है और न सुख में सुखी, वो मृत्यु से परे अमृत तत्व की पाने के योग्य हो जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा। और वो अमृत है क्या? तो कहते हैं अंतवंत में देहा नित्य शोक्ता शरीर अनाशिनो अप्रमेश्य तस्माद उद्देश्य भारत। ये शरीर अंतवंत है, इसका नाश होना है, और इसमें आत्मा ही अमृत स्वरूप है। तो आप विचार करो कि ये जो मेला लगा है,
ये किसका मेला है? कुंभ का मेला। और कुंभ क्या है? घड़ा। कुंभ किसको कहते हैं? घड़ा को। तो घड़ा एक तो मिट्टी का होता है, आपने देखा ही है, और दूसरा घड़ा क्या है? ये तन कच्चा कुंभ है और लिए फिरे तू साथ। ये शरीर क्या है? ये कच्चे घड़े के समान है। इस घड़े में अमृत क्या है? तो बोलते हैं आत्मा ही अमृत स्वरूप है। ये शरीर क्या है? कुंभ का मेला है। अगर आदमी न जाए वहाँ संगम पे, साधु महात्मा भी तो आदमी है, वो न जाए, आप लोग न जाओ, तो गंगा जमुना सरस्वती बह रही है, उसको कोई कुंभ कहेगा? कोई नहीं कहेगा। आप लोग गए तब उसका नाम कुंभ का मेला है। अब आप लोग अपने अपने घरों में आ जाएंगे 10-20 दिन में, वहाँ से सब सन्नाटा हो जाएगा, कुंभ बीत गया। और अगर कुंभ का मेला 1 महीने का मुहूर्त था और ऐसे ही चलता रहे साल भर ही, तो कुंभ खत्म नहीं होगा, क्योंकि आदमी इकट्ठे हो रहे। तो कुंभ इस घड़े का नाम है, इस शरीर का नाम है। महापुरुष उस अमृत तत्व की प्राप्ति किए हुए कुंभ है। महात्मा रास्ते में चल रहे हैं, आप लोग को जरूरत है उसी अमृत की, इसलिए ये दोनों लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो कुंभ का मेला लग जाता है। तो ये शरीर क्या है? यही घड़ा है, इसी में अमृत है। आप देखेंगे कि आत्मा जो है वही अमृत स्वरूप, भगवान कहते हैं कि यही अमृत है। शरीर परिवर्तनशील है। शुरू से लेके बच्चे थे तो कुछ और आकृति थी, थोड़ा बड़े हुए, जवान हुए तो दूसरी आकृति हो गई, बुजुर्ग हुए तो तीसरी आकृति हो गई, और अति वृद्ध हो गए तो पहचान में ही नहीं आएगा। वो आदमी कहेगा कि मैं जब छोटा था तो ऐसा था। आदमी वही है, व्यक्ति वही है, आत्मा वही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी अमृत तत्व है, लेकिन शरीर का परिवर्तन होता है। जब से आदमी जन्म लेता है और मृत्यु के कगार पे आता है 80 साल में, 7 बार ये शरीर मरता है और जन्म लेता है। 7 बार चेंज हो जाता है, इसका एक एक कोष का 7 बार बदल जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि जब जन्म ले लिए तो 80 साल में कभी मरेंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन से मृत्यु शुरू हो जाती है। जन्म लिया नहीं कि मृत्यु शुरू। वो परमाणु नए आते रहते हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी मर मर के हवा में विलीन होती जाती हैं। ये प्रक्रिया 24 घंटे चल रही है। इतनी सूक्ष्म है कि हम इसको आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन परिणाम दिखाई देता है। 5 साल का बच्चा जब 20 साल का होता है तो रिजल्ट दिखता है कि ये 20 का हो गया, इसको रेख आ गई या दाढ़ी मूछ आ रही है, परिणाम दिख गया। अब वो कहाँ गया? वो 5 साल का बच्चा, वो मर गया, 20 साल में परिवर्तित हो गया। और 20 साल के आदमी को 50 साल बाद देखोगे तो वो कहाँ गया? वो मर गया, 50 साल के आदमी में परिवर्तित हो गया। तो ये शरीर परिवर्तनशील है, निरंतर 24 घंटे मर रहा है। इसमें आत्मा अमृत स्वरूप है, वो अमृत इस शरीर में भरा हुआ है। अब उसकी जागृति वो सब नहीं कर सकते। वो किसके पास है? तत्वदर्शी महापुरुष के पास। ये शरीर ये अमृत का ही घड़ा है, लेकिन उस अमृत को जागृत कौन कर सकता है? तत्वदर्शी महापुरुष। तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में हम जाएंगे तब उसकी जागृति होती है। तो इसलिए तत्वदर्शी सद्गुरु मिलते हैं तो उस आत्मा को, अमृत तत्व को जागृत कर देते हैं। उसी अमृत तत्व के बारे में तुलसीदास जी ने बताया इस अमृत का क्या स्वरूप है। गीता में भगवान ने आत्मा ही अमृत स्वरूप बताया। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि जियत बार बिनु जेतन त्यागा और मुए करे का सुधा तड़ागा। अगर जीते जी प्यासा मर गया आदमी 1 गिलास पानी के बिना और मर गया, नहीं पी पाया, प्यासा मर गया, तो मरने के बाद उसको अमृत से भरे हुए तालाब में डुबा दो, फेंक दो, अमृत काम नहीं करेगा। अर्थात अमृत जीते जी काम करता है। और कहते हैं तुलसीदास जी कि सुनिए सुधा देखिए गरल, सब करतूत कराल और जहाँ तहाँ देखें काक बक मानस मंज मरा। अमृत केवल सुनने में आता है, आप सबने सुन रखा है, कभी देखा नहीं गया है। और विष देखने में आता है, विष का प्रभाव आपने देखा है। विष को आप देख सकते हो, लोग विष खा जाते हैं तो मर जाते हैं। तो विष का प्रभाव और विष को आप आंखों से देख सकते हो, लेकिन अमृत केवल सुनने में आया। और कौआ बकुला हंस इनको आप देख सकते हो, कौआ और बकुला, लेकिन हंस केवल देखने में, सुनने में आया है। उसको आपने देखा नहीं है, लेकिन सुना जरूर है कि कहीं हंस होगा।
मनुष्य की कल्पना में है कि हंस हुआ करता था या होगा, किसी ने देखा नहीं है। तो तुलसीदास जी ने ये बात बताई कि अमृत केवल सुनने में आता है। वही बात कह रहे हैं कि जीते जी प्यासा मर गया आदमी तो अमृत का तालाब भी उसको जिंदा नहीं कर सकता। फिर इसी अमृत के बारे में चर्चा करते हैं, अंगद रावण संवाद होता है। तो अंगद जी रावण से बोलते हैं कि रे मतमंद लोक वैकुंठा लाभ की रघुपति भगत कुंठा। हे मतमंद रावण, बुद्धिहीन रावण, वैकुंठ क्या कोई नगरी बसी हुई है जहाँ जाके तुम भी अपना एक घर बना लोगे? भगवान की भक्ति क्या कोई लाभ है? तो प्रश्न है कि भगवान की भक्ति क्या है? सारी दुनिया तो भक्ति लाभ के लिए ही करती है। मंदिरों में लोगों की लाइन लगी है तो कोई न कोई कामना है ना, तभी तो लाइन लगी है। तो भक्ति क्या है, ये भी एक प्रश्न है। और फिर कहते हैं कि अन्न दान और रस पीयूषा। अन्न का दान क्या कोई दान है? वास्तव में अन्न दान अन्न क्षेत्र लोग चलाते हैं, अन्न दान नहीं है तो अन्न क्या है, ये भी एक प्रश्न है। और रस पीयूषा, अमृत क्या कोई घोल पदार्थ है जिसको पी के अमर हो जाओगे? तो प्रश्न है कि अमृत क्या है। तो इसी को भगवान ने बता दिया गीता में कि आत्मा ही अमृत स्वरूप है। इसी को रामचरितमानस में तुलसीदास जी बताते हैं। तुलसीदास जी ने क्या बताया, जब रावण जो था और राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो सब राक्षस मारे गए। अंत में रावण निकला सेना लेकर के, तो सब राक्षस मर गए तो भी रावण के साथ अपार सेना थी। सब राक्षस मर गए, फिर अपार सेना कहाँ से आ गई? तो वास्तव में मोह ही रावण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। अगर मोह जीवित है तो वो काम क्रोध लोभ सब विकार पैदा कर लेगा। जब रावण और राम का युद्ध हुआ तो मर नहीं रहा था, उसके सिर कटते जाते थे, फिर नए सिर आ जाते थे। विभीषण ने भगवान के कान में बोला कि नाभि कुंड पीयूष बसा के नाथ जियत रावण बलता के। इसकी नाभि में अमृत है, जब तक वो अमृत है तब तक ये नहीं मरेगा। उस अमृत को सोखो। भगवान ने फिर बाण छोड़े 31, तो नाभि का अमृत सोखा और फिर जाके रावण मरा। तो आत्मा ही अमृत स्वरूप है, अविनाशी है, शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन ये आत्मा है कहाँ पे? हम जितना विचार करते हैं, जितने कर्म करते हैं, अनंत संस्कार अतीत में बनाए हुए हैं हमने। अनंत जन्मों में कुछ न कुछ हमने किया है। उन संस्कारों में आत्मा की शक्ति व्याप्त है। जैसे आपने शरीर से कर्म किया, उसके पहले मन में सोचा, बुद्धि से निर्णय लिया, फिर चित्त चिंतन किया और फिर शरीर को लगाए, तो उतना कार्य करने में आत्मा की शक्ति चली गई उस कार्य में। और वो क्या है? वो संस्कार बन गया, आंशिक आकार बन गया आत्मा का, जिसको जीव कहते हैं। वो हमारे चित्त में पड़ा हुआ है। प्रत्येक संस्कार में अमृत है। आत्मा ही अमृत स्वरूप है जो हर एक संस्कारों में व्यय है। अब जब ध्यान करते करते, ध्यान ही धनुष से परावाणी बाण है, भगवान जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, ध्यान करते करते ईश्वर के साथ एकत्व भाव 31 बाण भगवान ने चढ़ाए। तो ध्यान करते करते ईश्वर के साथ एकत्व आ जाता है, अद्वैत की स्थिति आ जाती है, केवल परमात्मा शेष बचता है, प्रकृति शांत हो जाती है। ऐसी अवस्था में रावण मारा जाता है, फिर आत्मा ही अमृत स्वरूप है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद एक दृष्टांत और आया है कि जब राम रावण युद्ध पूरा हुआ तो भगवान के पास इंद्र आए। इंद्र ने कहा कि भगवान क्या सेवा करें? तो भगवान ने कहा कि जो कुछ बानर भालू मर गए इनको जिया दो, अमृत की वर्षा कर दो। तो राक्षस भी मरे पड़े थे, अमृत की बरसात की इंद्र ने। तो सुधा भ्रष्ट भई दो दल ऊपर, जिए भालू कप नहीं रजनीचर। निशाचर नहीं जिए और बंदर भालू जी गए उसी अमृत से। तो क्या अमृत भी पक्षपात करता है? वो तो दोनों के ऊपर गिरा, लेकिन जिए नहीं निशाचर। क्यों नहीं जिए? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि भगवान जब विजय प्राप्त किए तो सीता जी आई, और सीता जी आई और भगवान के पास आ गई। तो सीता क्या है, रावण क्या है? रावण माने मोह। जहाँ भी मोह था, आकर्षण था संसार का, समाप्त हो गया। तो योग रूपी अग्नि, योग माने मिलन, भगवान की प्राप्ति हो गई। और उस प्राप्ति के साथ ही जो शक्ति रूपी सीता थी, ईश्वरीय शक्ति, जो मोहमयी वृत्तियों में व्यय थी, 31 बाण मारे, एक एक संस्कार को समाप्त किया, सभी संस्कार मिट गए। तो भगवान की शक्ति भगवान के पास आ गई।
अर्थात जो साधना भजन कर रहा है साधक, पहले काल्पनिक सीता है, कल्पना है, भगवान मिले नहीं है, एक कल्पना करके हम भजन करते हैं, नाम जपते हैं, कभी भगवान मिलेंगे, तो एक काल्पनिक प्रतिबिंब है सीता जी का। लेकिन भगवान मिल गए तो असली सीता, असली शांति। तो भगवान की प्राप्ति हो गई तो योग पूर्ण हुआ, योग की अग्नि प्रज्वलित हो गई, फिर चित्त एकदम शांत प्रवाहित हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई तो परम शांति प्राप्त हो गई। तो सीता जी जब प्राप्त हो गई, इसके बाद अमृत की वर्षा हुई। तो आत्मा ही अमृत स्वरूप है। जितनी दैवी शक्ति वृत्तियाँ हैं, ब्रह्माचरण वृत्ति, वैराग्य रूपी हनुमान, अनुराग रूपी अंगद, इनके साथ जितने भी वानर थे, ये सभी जीवित हो गए। तो ब्रह्म आचरणमयी प्रवृत्ति, दैवी संपत्ति विकसित हो जाती है, सदा सदा के लिए सारे सद्गुण विकसित हो जाते हैं। और आसुरी संपद, काम क्रोध लोभ राग द्वेष, ये सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि अमृत की वर्षा हुई और काम क्रोध लोग जी उठे, राक्षस जी उठे, तो वो अमृत नहीं है, वो तो विष का काम कर रहा है। तो अमृत का मतलब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, तो विकार समाप्त होना ही होना। ये विकारों के मरने में अमृत है और देवताओं के जीने में, बंदरों के जीने में अमृत है। तो इस तरह से अमृत मतलब आत्म तत्व होता है, उसकी प्राप्ति होती है, साक्षात्कार होता है भगवान का, परमात्मा का, अमृत का। तो फिर ये संपूर्ण आश्री वृत्ति समाप्त। ये गए कहाँ? तो कहते हैं राम आकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भवबंधन। राम के आकार में बदल गए। राम का जो स्वरूप बना, जैसे कोई मकान बनाते हैं तो उसमें ईंटा लगता है, मसाला लगता है, सब मटेरियल नहीं लगता है। तो जो राम का स्वरूप बना साधक के अंदर, मटेरियल इन्हीं राक्षसों का बन गया। ये सब मटेरियल बन के भगवान के स्वरूप में परिवर्तित हो गए। तो राम आकर भय तिनके मन, यानी उनका मन जो राक्षसी था वो विलीन हो गया भगवान के मन के रूप में। तो उसमें रामायण में आया है, टीवी में दिखाते हैं, कुंभकर्ण मरा तो उसका तेज चला गया भगवान में, रावण मरा तो एक ज्योति निकली भगवान के मुख में विलीन हो गई। चौपाई भी है, ताश तेज प्रभु बदन समाना और सुर मुनि सभय अचंभव माना। भगवान के अंदर समा गया। तो आसुरी वृत्ति थी, हमारे ही अंदर थी, काम क्रोध राग द्वेष। जब ये सब शांत हो गए, दैवी वृत्ति भी शांत हो गई, देवता भी विकसित हो गए, तो जो इनके अंदर तेज था आत्मा का, काम क्रोध राग द्वेष में जो विचार करते थे, वो विचार में भी तो आत्मा की शक्ति लगती थी, वो भी तो शक्ति राम की थी। वो भजन करते हैं, उसमें भी राम की शक्ति लग रही है, दोनों में शक्ति तो आत्मा की लग रही है। तो आत्मा जब विकार शांत हो गए तो आत्मा की शक्ति आत्मा में प्रतिष्ठित हो गई, इसलिए सीता प्राप्त हो गई वापस। इसलिए असुर लोग नहीं जिए, देवता लोग जी गए, क्योंकि असुरों के मरने में ही अमृत है, जीने में अमृत नहीं है। तो ये यहाँ पे बताया। अब इसके बाद गीता में इसी को बताया कि यज्ञ श्रेष्ठ अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। तो यज्ञ जो हमने शुरू किया वही समुद्र मंथन, श्वास प्रश्वास से नाम का जप, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। जब श्वास विकारों में चली गई तो असुर लोग खींच रहे हैं, और श्वास भजन में लगी है तो देवता लोग खींच रहे हैं। इसी मन में, इसी श्वास में दोनों चलता है, ये मंथन चलता रहता है। इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, मन जितना मन से इंद्रियां संयमित होंगी उतना ही मन अचल स्थिर ठहरता जाएगा। ये रोज की प्रक्रिया है, कई जन्म की प्रक्रिया है समुद्र मंथन। इसी को गीता में यज्ञ कहा, जप यज्ञ कहा। भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। नाम का जप हम श्वास से करने लगे, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। अब हमेशा तो होता नहीं है, कभी नाम जप रहा है तो कभी काम क्रोध राग द्वेष, तो मंथन चलता है। काम क्रोध राग द्वेष खींच रहे हैं तो उधर असुर खींच रहे हैं, और मन नाम जप में लग गया तो देवता खींच रहे हैं। ऐसी श्वास को, यही वासुकी ऐसी को खींचते रहते हैं। ये रोज की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। 14 रत्न माने ये विभूतियाँ हैं, एक एक विभूति अवतरित होती रहती है, अंत में अमृत निकला। उसी बात को भगवान कहते हैं कि यज्ञ श्रेष्ठ अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। यज्ञ जिसकी रचना करता है, उस अमृत का पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। तो यज्ञ करते करते क्या मिला? अमृत। नाम जपते जपते, हम नाम जप शुरू किस लिए किए? आत्मा ही अमृत स्वरूप है, इसको हमने माना। शुरू में हमने क्या स्वीकार किया कि आत्मा अमृत स्वरूप है, ईश्वर हृदय में रहता है, ये सब माना।
लेकिन जानने के लिए हमने क्या किया? नाम का जप। और जब नाम जप शुरू किया तो समुद्र मंथन शुरू हो गया, तो यज्ञ शुरू हो गया, सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। और ये नाम जपते जपते यज्ञ पूरा हुआ तो सृष्टि किसकी हुई? अमृत की। जिस आत्मा को हमने मान के भजन शुरू किया, अध्याय 2 में कहा आत्मा सत्य है, अपरिवर्तनशील है, अमृत है, वहाँ श्रद्धा स्थिर करो। उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। कण कण में व्याप्त है इसलिए उसी का नाम ब्रह्म है। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है इसलिए वो शिव है। सबके हृदय में रमण करता है इसलिए राम है। हजारों नाम हो सकते हैं, वही आत्मा के ही नाम है। तो मान के हमने नाम जब शुरू किया और जब यज्ञ चलते चलते इंद्रियां संयमित हुई तो क्या मिला? अमृत मिला। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन को लगता था इस युद्ध में स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, तो भगवान ने क्या कहा कि नहीं, ये दोनों नहीं मिलेंगे, अमृत मिलेगा। और अमृत मिला। जब यज्ञ पूरा हुआ तो अमृत की रचना हो गई। तो अमृत क्या है? आत्मा का साक्षात्कार। तो वो कैसे होता है? तो भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझ परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त देखता है, संपूर्ण भूतों में देखता है और संपूर्ण भूतों के अंदर मुझ परमात्मा को देखता है, वो यथार्थ देखता है। यही आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण जीव जगत को अपने अंदर देखना और सबके अंदर अपने को देखना। दो प्रकार की भाषा बताई। पहले कहा कि सबके अंदर भगवान को देखना और सबको भगवान के अंदर देखना। फिर कहा कि सबके अंदर अपनी आत्मा को देखना, अपने आप को देखना और सबको अपने अंदर देखना। ये आत्म साक्षात्कार की अवस्था है। ऐसा नहीं है कि भगवान मिलते हैं तो चार भुजा वाले खड़े हो गए वरदान देने के लिए, ऐसे नहीं होता है। तो इसको अमृत कहा। जहाँ ये साक्षात्कार हुआ स्थिति मिल जाती है, और जब स्थिति मिल गई तो फिर वो जानत तुम्हें तुम हुए, वही अमृत स्वरूप हो जाता है। वो फिर मरता नहीं है। महापुरुष सिद्ध हो गए, भगवान की प्राप्ति कर लिए, तो शरीर तो छूटता है, लेकिन उनका शरीर छूटने के बाद भी सूक्ष्म स्वरूप में सदा रहता है, क्योंकि उन्हें जन्म लेना नहीं है और मृत्यु हो गई। और जो स्थिति मिली वो अविनाशी है, परमात्मा स्वरूप की स्थिति है। इसलिए वो महापुरुष जहाँ तपस्या करते हैं वहाँ 24 सदा रहते हैं। कोई भी भक्त जाएगा, स्वप्न में प्रेरणा करेंगे, दर्शन देंगे, प्रेरणा करके जो कल्याण है उस जीव का वो बात बता के आगे बढ़ा देंगे। तो इसलिए भगवान राम हैं, कृष्ण भगवान है, वो मथुरा में वहाँ पे आज भी हैं। भगवान राम जहाँ मंदिर बनाए आज भी हैं। सूक्ष्म रूप से सब महापुरुष धरती पे रहते हैं, क्योंकि मुक्त हो गए तो स्वरूप से सदा विद्यमान रहते हैं। तो ये पंच तत्वों से जो निर्मित शरीर था वो तो छूट गया, लेकिन इनका सूक्ष्म स्वरूप वो स्वरूपस्थ महापुरुष के पास हमेशा रहता है। तो इसलिए ये अमृत तत्व की प्राप्ति है। तो समुद्र मंथन का परिणाम क्या था? अमृत की प्राप्ति। अब दूसरा ये है इसमें प्रश्न कि मेला किस लिए लगता है, इसका उद्देश्य क्या था? एक बात और थी, देवताओं को पिलाया अमृत, असुरों को भगवान ने नहीं पिलाया। तो असुर और भगवान ने धारण किया मोहिनी का रूप। तो भगवान विष्णु विश्व में अणु रूप में व्याप्त सत्ता, जो कण कण में व्याप्त परमात्मा है, उसको हम कहते हैं विष्णु। लेकिन उस परमात्मा के ही अंश मात्र से जब हनुमान जी पहुंचे तो सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। माया जिसका थोड़ा सा बल पा करके विशिष्ट रचना करती है। एक तो रचना होती है, फैक्ट्रियों में कार बन रही है, जनरेटर बन रहा है, स्टूल कुर्सी सब कुछ बन रहा है एक जैसा। ये रचना किसकी है? मनुष्य की है। मनुष्य के दिमाग में स्ट्रक्चर बना, मशीन के द्वारा निकाल दिया। विरचित माने विशेष रचना। विशेष रचना क्या होती है? मनुष्य का शरीर, पेड़ का शरीर, जानवर का शरीर, ये जो रचना है ये भगवान की रचना है। ये रचना किसने की? पाए जास बल विरचित माया। ये जो माया रचना कर रही है, ये माया क्या है? ये भगवान का मोहिनी रूप है। ये भगवान इस माया के साथ ही रहते हैं। हमारे हृदय में, सबके हृदय में रहते हैं, तो माया उनके साथ रहती है। सो दासी रघुवीर की। तो इस माया से सृष्टि की रचना हुई है अंश मात्र से। और इसी संपूर्ण भोग्य पदार्थ सृष्टि में जो हैं, मनुष्य जिनका उपयोग करता है, ये सब इस माया के अंश मात्र से, भगवान के अंश मात्र से ये माया ने उत्पन्न किया है पूरा संसार। तो संपूर्ण सृष्टि का जो आकर्षण है वो क्या है? वो भगवान का मोहिनी रूप है।
खुद भगवान कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा के पास दो चीज़ें, एक तो अमृत है, अमर हो जाओ भजन करके मुक्त हो जाओ, भगवान की प्राप्ति कर लो। एक तो भगवान के पास ये है, जिसको लेने के लिए देवता ललायत थे। देवता भी थे, मोहिनी रूप को देवताओं ने भी देखा, लेकिन देवता आकर्षित नहीं हुए। आकर्षित कौन हुआ? असुर। असुर ने कहा कि देवी ले, अमृत का घड़ा खड़े खड़े उनको दे दिया असुरों ने कि ले अब तू चाय जो पिला। हाँ, उसको देख के दे दिया तो मोहित हो गए। तो ये क्या है? भगवान है महापुरुष के रूप में, विष्णु माने जो कृपा सिंधु नर रूप हरि बंधो गुरुपद कंज, वही विष्णु है ना, सामने है। अब जिसके अंदर आसुरी वृत्ति काम कर रही है, ये शत्रु मारा गया, उसको मारूंगा, इतना धन हो गया, इतना हो जाएगा, मैं दान करने वाला हूँ, बड़ा बलवान हूँ, सुखी हूँ, मैंने ये किया वो किया, ये सब बातें मन में विचार जिसका है वो असुर है, आसुरी वृत्ति वाले हैं। तो ऐसे लोग महापुरुष के पास जाएंगे, महापुरुष के पास तो अमृत है, वो अमृत की प्राप्ति किए हुए हैं, और आपके अंदर वाला जो अमृत है वो उनके हाथ में है। वो चाहेंगे तब जागृति कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिज्ञासा होगी तब। तो ये सारे घड़े उनके हाथ में है, एक ही अमृत का घड़ा, ये सबका मतलब एक ही है, अमृत का घड़ा। तो भगवान के पास, महापुरुष के पास हम जाते हैं तो कामना लेके जाते हैं, ये काम हो जाए, वो संसार का जो आकर्षण है उसी में हम उलझ जाते हैं और वही मांगते हैं। तो असुरों को भगवान पिलाने के लिए तो खड़े हैं, लेकिन भगवान तो पिलाने के लिए खड़े, हम पीने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि भाई, एक बुढ़िया ने वरदान मांगा कि सोने के थाल में, कटोरा में अपने बच्चे को, नाती को दूध पीते हुए अपनी आंखों से देखूं। बढ़िया थी, 90 साल की। भगवान खुश हुए, भगवान ने कहा कि मांग वरदान। तो बहुत चालाकी से उसने मांगा, भगवान भी एक बार आश्चर्य में पड़ जाए। अब सब चीज़ मांग ली, सोने का कटोरा मतलब धन, अपनी आँख भी मांग ली, और नाती तब होगा जब बच्चा होगा कोई, तब तो सारा संसार बुढ़िया ने मांग लिया। तो हम लोग महापुरुष के पास जाते हैं तो न चाहते हुए भी कुछ न कुछ मांगते हैं। तो ये जो आसुरी वृत्ति है, इसके कारण हमारी दृष्टि अमृत पे नहीं है। चाहते तो हम भी अमर होना है, सभी लोग चाहते हैं कि अमर हो जाए, लेकिन वो चाहने से थोड़ी होगा। डिमांड कैसी है आपकी? और देवता लोगों की कामना क्या होती है? जिसके अंदर देवी संपद काम कर, विवेक, वैराग्य, समदम, तेज प्रज्ञा, ये देवी संपद है। ये काम करेगी तो विवेक काम करेगा, तो भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, ये बातें उठेंगी। तो उनकी दृष्टि क्या है? अमृत पर है, तो उनको अमृत मिल गया। तो जिनकी दृष्टि अमृत पे नहीं है, आसुरी वृत्ति काम कर रही है, तो भगवान दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो मांग ही नहीं रहे। तो ऐसे लोगों के लिए कुंभ क्या है? दोनों तरह के लोगों के लिए। कुंभ में लोग आते जाते हैं, तो कभी न कभी किसी महात्मा का दर्शन हुआ, सत्संग सुने, जो आसुरी वृत्ति काम कर रही है, हो सकता है देवी वृत्ति में बदल जाए। देखते देखते, सत्संग सुनते सुनते कान में कुछ पड़ जाए तो बदल जाए, इसके लिए ये मेला लगता है। तो इसलिए महापुरुष के पास अमृत है, वो जागृति कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन जिनको उसकी जागृति चाहिए उसके लिए। तो आसुरी वृत्ति भले ही है, लेकिन फिर भी हमारी जिज्ञासा है, तो महापुरुष थोड़ा बहुत अमृत दे ही देते हैं। और फिर कामनाएं कम हो गई तो अमृत तत्व की जागृति भी हो जाती है, जिज्ञासु हो जाता है, भगवान की तरफ चल देता है। तो इसलिए भगवान ने अमृत जो है असुरों को नहीं दिया, क्योंकि असुर चाहते नहीं है, और देवताओं को पिला दिया। देवताओं के पास ये अमृत सदा रहता है। अब फिर आता है कुंभ का उद्देश्य क्या है? तो कुंभ का उद्देश्य अनादिकाल से एक ही है। अनादिकाल से हमारे इस धरा पर ये कुंभ का उत्सव होता है। पहले होता था क्या? सप्त ऋषि होते थे। 7 द्वीप हैं दुनिया में। कितने? 7 द्वीप, 9 खंड। तो 7 द्वीपों में सप्त ऋषि विराजमान होते थे। सप्त ऋषि जैसे अभी शंकराचार्य का पद है, 4 शंकराचार्य हैं, ऐसे पूर्व काल में चक्रवर्ती सम्राट, पूरे विश्व का राजा भारत में बैठता था। अन्य देशों का अस्तित्व माने भारतीय था, भारत से भिन्न नहीं थे पूर्व काल में, वैदिक काल में। और उनके 7 द्वीपों के 7 ऋषि होते थे, जिनको हम सप्त ऋषि कहते हैं। ये 7 ऋषि 7 पद था। तो ये जो सप्त ऋषि होते थे, ये 7 द्वीपों में एक एक ऋषि रहता था। और आप लोग सुने होंगे, गाना भजन है ना, उठो उठो तुम भारतवासी ऋषियों की संतान हो। तो ऋषियों के शिष्य हुए,
उनके शिष्य हुए, फिर किसी किसी शिष्य की वंश परंपरा भी चली, तो उनकी संतान हैं सब आप लोग। पूर्व काल के ऋषियों के गोत्र हैं हिंदुओं के जो अभी हैं। भरद्वाज गोत्र चारों जातियों में मिलेगा, वशिष्ठ गोत्र चारों जातियों में मिलेगा, गौतम गोत्र चारों जातियों में मिलेगा। ये सब गोत्र उपगोत्र सभी जातियों में हैं। तो जो ऋषि थे उन्हीं के शिष्य परंपरा में किसी ऋषि का परिवार चला, उसी से गोत्र आप लोगों के। तो ऋषियों की संतान है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि महर्ष पूर्व चत्वारे, महर्ष पूर्व सप्तो चत्वारो मनवस्त था, ये शाम मानसा जाता है शाम लोक इमाम प्रजा। पूर्व के सप्त ऋषि और 4 सनकादि ऋषि और मनु, ये सब मैं ही हूँ जिनकी ये संसार प्रजा है, ये भगवान ने गीता में कहा। तो एक तो आध्यात्मिक प्रजा है देवी संपद, वो तो है ही, लेकिन बाहर भी ये था, सप्त ऋषि थे, उनकी शिष्य परंपरा के बाद वंश परंपरा चली। ऐसे ही मनु की वंश परंपरा चली, उनके भाई यमराज थे, मनु के सूर्य के ही पुत्र यम थे, उनकी वंश परंपरा चली। ईरान के आगे जो जर्मनी है, रूस है, ये सब यम के वंशज हैं। ऐसे ही मनु के वंशज हैं, कुरु के वंशज हैं। तो भारत के ही वंशज पूरे विश्व में है, दूसरा कोई नहीं है। तो ये सप्त ऋषि 7 द्वीपों में रहते थे। ये मेला जो यहाँ लगता था, यहाँ पे 7 ऋषि इकट्ठे होते थे और चक्रवर्ती सम्राट बैठता था, और जो जो मुख्य राजा थे वो भी यहाँ पे आते थे। किस लिए आते थे? तो शास्त्रार्थ चलता था, महीना भर तक शास्त्रार्थ चलता था। वो किस लिए चलता था कि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद हुआ है रामायण में। तो यही प्रकार भरी माघ नहाई और पुण्य सब निज निज आश्रम जाई, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज ने पैर पकड़ के अपने गुरु को रोका, और रोक करके क्या पूछते थे, कौन सी चर्चा चलती थी 1 महीना? तो कहते हैं ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, और कहें भगत भगवंत की संयुक्त ज्ञान विराग। पूरे कुंभ का इतिहास इसी 1-2 में आ गया। ब्रह्म का निरूपण चलता था सप्त ऋषियों के टाइम पे। भरद्वाज याज्ञवल्क्य के टाइम पे याज्ञवल्क्य से भरद्वाज ने क्या पूछा, राम कौन है? तो ब्रह्म के बारे में ही पूछा ना, धर्म का आचरण कैसे करना है, यही सब बात पूछी, और रामचरितमानस में यही सब बात याज्ञवल्क्य ने बताई। तो ये कुंभ का इतिहास है, इसलिए कुंभ लगता था। तो सप्त ऋषियों के टाइम में उन्होंने जो सिद्धांत दिए वो भी कुंभ की देन है कि कोई भी 12 साल में भ्रांति इकट्ठी हो गई हो तो उसको दूर करो। सप्त ऋषि रहते थे और चक्रवर्ती राजा, जिस चीज को दूर करना है वो काम राजाओं का था। इसने कोई गलत सिद्धांत दम्भियों ने पैदा कर दिया तो हटाओ, तुरंत राजा हटा देता था। और जो शाश्वत सनातन ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि थी, गीतोक्त साधना पद्धति, उसका प्रसारण हो जाता था। 12 साल में एक बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती थी, और इसलिए यह कुंभ इसलिए लगता है, इसी उद्देश्य के लिए। वही बात याज्ञवल्क्य भरद्वाज ने रामचरितमानस के रूप में, भरद्वाज ने पूछा, याज्ञवल्क्य ने बताया राम कौन है। तो भगवान शंकर बताते हैं, याज्ञवल्क्य बताते हैं कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, मतलब जैसे जल हिम बिलग उपल नहीं, जैसे बर्फ और पानी, सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। भक्ति प्रेम बस सगुण सोई, जब प्रेम करोगे, नाम जपोगे, तो आपके अंदर वो अमृत और राम प्रकट हो जाएगा। वो सबके हृदय में रहता है। व्यापक एक ब्रह्म विनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, अष्टप्रभु हृदय अशत विकारी। हृदय क्या, ये भी एक घड़ा है, इसमें परमात्मा रहता है, अचत है, अविकारी है, अविनाशी है, अमृत तत्व है, अमृत स्वरूप है, सबके हृदय में रहता है। कैसे प्रकट होता है? तो कहते हैं नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकटत जिम्मूल। नाम का जप करोगे वो अमृत जागृत हो जाएगा। तो याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद भी, इसका भी इतिहास मेला से जुड़ा हुआ है। भरद्वाज जी ने पूछा, याज्ञवल्क्य ने बताया। अनादिकाल से वही उद्देश्य आज भी होना चाहिए मेला का। मेला लगने का यही उद्देश्य होना चाहिए कि आत्म तत्व क्या है, इसको कैसे खोज करें। और महापुरुष तत्वदर्शी सदगुरु इस मेला में सदा से आते रहे हैं, सदा से आते रहे हैं। परमहंस महाराज जी गए उज्जैन कुंभ में, वहाँ पे क्या हुआ, कुंभ मेला देखने गए, लेकिन वहाँ पर एक महात्मा भोजन करा रहे थे, भंडारा करा रहे थे, और संयोग से उसमें भंडारे में
ये भी चले गए नागा के साथ। नागा तो जल्दी जल्दी भंडारा खाने का आदी था, जाके बैठ गया। परमहंस महाराज देखने लगे कि ये कौन से महात्मा है जो हजारों को भोजन करा रहे हैं, वो हम कौन से महात्मा हैं, लगता है अभी नहीं हुए। जाके 1 किलोमीटर दूर बैठ गए, अभी हम महात्मा नहीं हुए देख करके। अब शाम होते होते एक माताजी आई, बम्बई की थी, वकील की पत्नी थी, वकील साहब गुजर गए थे। उनको आकाशवाणी हुई कि इन महात्मा को भोजन कराओ। और तब से नहा धो के जल का लोटा लेके जैसे ही देखा वहीं खड़ी हो गई और 6 लाख रुपया लेके आई थी। 1940-42 की बात है। 6 लाख मतलब बहुत होता है तब का। तो शाम हो गया, उन्होंने व्यवस्था कर दी, भंडारा वंडारा चलने लगा। परमहंस महाराज जी कुछ नहीं पूछे, ऐसे ही खड़ी थी माई। 3 बजे पूछे माई कैसी खड़ी है, किस लिए आई है, क्या चाहती है। तब उन्होंने बताया कि हम बम्बई से आए हैं, हमारे पति वकील थे, अभी नहीं रहे, 6 लाख रुपया लेके आए हैं। हमको आकाशवाणी हुई कि इन महात्मा की सेवा करो। हमें पता नहीं चल रहा है लेकिन अपने मन से हम कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। 9 दिन तक भंडारा किया। महापुरुष इस मेला में आते हैं, अगर परमहंस महाराज नहीं गए होते तो कैसे दर्शन करते हो लोग। तो इसलिए ये मेला का एक उद्देश्य ये भी है। अब आता है शाही स्नान, क्या है अमृत स्नान। तो इसमें मेला में आप देखेंगे कि भरद्वाज याज्ञवल्क्य जब बताते हैं तो इसमें प्रयागराज का वर्णन आया है। मेला 4 जगह पे लगता है, प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में। तो प्रयागराज के बारे में हम बताते हैं, बाकी सब के बारे में बताएंगे। एक तो प्रयागराज बाहर है। क्या है प्रयागराज बाहर, जिसमें गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं। और एक प्रयागराज बताते हैं कि मुद मंगल में संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राज। एक संत समाज रूपी प्रयाग, एक जो संत है वो भी चलता फिरता प्रयाग है। तो प्रयाग का अर्थ क्या है, परे और यज्ञ। यज्ञ करते करते जिसने परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया, यज्ञ कौन सा, वही नाम का जप। नाम का जप करते करते जिसने ब्रह्म को, परम तत्व को विदित कर लिया, ऐसा महात्मा क्या है, वो चलता फिरता प्रयाग है। और वो प्रयागराज सवई सुलभ सब दिन सब देशा, वो सबको सुलभ है। ऐसा महात्मा अमेरिका में विवेकानंद जी गए तो वो प्रयागराज चला गया। ऐसा महापुरुष किसी भी देश में जाएगा वहीं प्रयागराज चला गया, और जो अधिकारी होंगे उनको लाभ मिलेगा। तो ये सबको सुलभ है। तो जब प्रयागराज में महापुरुष आते हैं, प्रयागराज स्वरूप वो क्या है, चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते प्रयागराज है। तो प्रयागराज है महात्मा। तो गंगा जमुना सरस्वती क्या है, संगम क्या है जिसमें हम स्नान करें, अमृत स्नान। तो राम भक्त जहाँ सुरसर धारा, भगवान की जो भक्ति है, भगवान से जोड़ने वाली प्रक्रिया। भक्ति माने भगवान से जुड़ना और विभक्त माने अलग। हम परमात्मा से अलग हैं और हमें किससे जुड़ना है, परमात्मा से। तो परमात्मा तो हमारे सबके हृदय में है, फिर हम अलग क्यों हैं? अलग इसलिए हैं कि परमात्मा सबके हृदय में है लेकिन हमारी स्मृति में नहीं है, हमको याद नहीं है। तो परमात्मा की जगह पे क्या याद है, संसार याद है। तो संसार को विस्मृत करना और परमात्मा का स्मरण करना, ऐसी प्रक्रिया जागृत हो जाना गंगा है, राम की भक्ति रूपी गंगा। जो राम से जोड़ ले वो वाली प्रक्रिया जागृत हो जाए, इसी को ज्ञान रूपी गंगा भी कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान भी कहते हैं। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना और परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन। तो आत्मा मार्गदर्शन करने लगे, आत्मा की जागृति हो जाए, किसके द्वारा, जो प्रयागराज स्वरूप संत है, महात्मा है, उसका ध्यान करेंगे तब ये जागृति होगी। तो जागृति हो गई तो राम भक्त जहाँ सुरसर धारा उनके हृदय में तो प्रवाहित है। जिसने ध्यान किया तत्वदर्शी महापुरुष का, उसके हृदय में भी वो राम की भक्ति रूपी धारा प्रवाहित हो जाती है। और दूसरी क्या है, तो कहते हैं सरसा ब्रह्म विचार प्रचार। सरस्वती क्या है, ब्रह्म के विचारों का प्रचार। ब्रह्म अपने विचार प्रस्तुत करे, हम उस ब्रह्म के विचारों को समझें और फिर व्यक्त करें। ब्रह्म के विचारों का प्रचार। ब्रह्म का विचार क्या है, ये जो गीता है, रामायण है, सब ब्रह्म का विचार है। ये सरस्वती है। जिन महात्माओं से गीता रामायण निकली उनके कंठ पे सरस्वती बैठी हुई थी। और सरस्वती कोई अलग से देवी नहीं है, शारदार नारोत्तम स्वामी, वो कठपुतली है और राम सूत्रधर अंतर्यामी, भगवान उसको चलाते हैं। तो हमारे कंठ को, हमारे शरीर को, हमारे मन को जब भगवान चलाने लगते हैं
हम भगवान की बात समझने लगते हैं तो भगवान जो बात बता रहे हैं अनुभव में, ध्यान के दृश्य में, अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, वो ब्रह्म का विचार है, उसको भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। और उन विचारों में रस लेना, उनको समझना, मनन करना सरस्वती है। सरस्वती माने स माने वह परमात्मा, रसवर्ती, परमात्मा के रस में बरतना, परमात्मा के रस में बरतने वाली वृत्ति सरस्वती है। तो भगवान जो कुछ हृदय से बताते हैं उनको समझना, मनन करना और व्यक्त करना, ये क्या है? सरस्वती है। तो भगवान क्या बताएंगे भक्त को, साधक को? ये बताएंगे कि ये काम क्रोध लोभ है, इधर मत जाओ, ये विवेक वैराग्य इधर जाओ, इधर गुण है, इधर दोष है, नाम का जप करो, कामना मत करो। इन शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? 2 बात। नाम जप कैसे करना है, इंद्रिय संयम कैसे करना है, भगवान को कैसे करना है, ये वाली बात, देवताओं का वर्णन। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? किससे बचना है? काम से, क्रोध से, लोभ से, काम रूपी मेघनाथ, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, अहंकार रूपी ऐरावत, इनसे बचना है, इनको समाप्त करना है। यही 2 बातें सारे शास्त्रों में है और कुछ नहीं है। और भगवान प्रकट होकर के आपके हृदय में क्या बताएंगे? ये करो, ये मत करो। अंग फड़कन के द्वारा बताएंगे क्या करना है क्या नहीं, स्वप्न में बताएंगे और सुषुप्ति में बताएंगे। भगवान बताएंगे, समझ में आ गया तो जो करने योग्य है उसको करना और न करने योग्य का त्याग करना। ये जमुना जी है। ये तीनों नदियां आपके हृदय में मिल जाएंगी। ये किस तरह से मिलेंगी? जो तत्वदर्शी प्रयागराज स्वरूप महापुरुष है उनका ध्यान करेंगे तब इस संगम की जागृति होगी, तब ये त्रिवेणी हमारे हृदय में जागृत होगी। अब बात आती है स्नान की। इसमें स्नान कैसे किया जाता है? अमृत स्नान। तो कहते हैं कि सुन समझें जन मुदित मन मज्जें अति अनुराग और लहें 4 फल अक्षतम साधु समाज प्रयाग। सुन के तत्वदर्शी महापुरुष से, प्रयागराज स्वरूप महापुरुष से सुनो और समझो और अनुराग के साथ मज्जन करो तो क्या मिलेगा? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। और फिर कहते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला और का कुएं पिक बकौ मराला। कौआ कोयल हो जाते हैं, कोयल बकुला, बकुला हंस। इतना बड़ा परिवर्तन होता है स्नान करने से, अमृत स्नान करने से, शाही स्नान करने से, इतना परिवर्तन होता है। तो मज्जन कैसे करेंगे इस त्रिवेणी में? तो जब आप समझ गए कि ये महापुरुष हैं, भगवान की प्रेरणा से आपको गुरु मिल गए, क्योंकि गुरु भगवान की प्रेरणा से ही मिलते हैं। संत विशुद्ध मिले पर ही और चितवे राम कृपा कर जाए। भगवान कृपा करते हैं तब मिलते हैं। तो भगवान की कृपा से पहचान हो गई है गुरु हैं, तो क्या बताएंगे? नाम जप। नाम का जप बताएंगे, बैकरी मध्यमा पश्चंती परा। नाम जप समझ में आ गया तो नाम का जप करो और सदगुरु का ध्यान, उनके चरणों का ध्यान। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु के चरणों का ध्यान, ये 2 प्रक्रिया है जिसमें डूबना है, जिसमें डुबकी लगाना है। तो नाम जपते जपते मन रुक गया, श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, तो आपने अमृत स्नान कर लिया। गुरु का चरण ध्यान करते करते चरणों में सूरज टिक गई तो आपने अमृत स्नान कर लिया। तो ये स्नान हम रोज करेंगे। नाम जपते जपते जितना मन लगा उतना आत्म तत्व का स्पर्श हमारे मन से हुआ। प्राप्ति नहीं हुई है लेकिन रोज ध्यान करेंगे, रोज स्नान होगा। जितना मन लगेगा उतना स्नान होता जाएगा। तो ये क्या है? ये मज्जन है। अब इससे होता क्या है? इसमें 5 स्नान बताए हैं साई। तो जब ये भजन की प्रक्रिया चलती है, अंदर के प्रयागराज में डुबकी लगाते हैं तो काक होए पिक बकौ मराला। पहले ये मन काकता करता आत्मघात। हम सबका मन पहले क्या है? कौआ है, विषयोन्मुखी है। लेकिन नाम जपते रहेंगे, महापुरुष की सेवा करते रहेंगे तो यही मन क्या हो जाता है? कोयल हो जाता है। तो कौए के स्तर में क्या होता है? साधक शूद्र स्तर का होता है। और जब नाम जपता है, बोल बोल के नाम जपता है, सेवा करता है, वही साधक कोयल हो जाता है। मधुर वाणी निकलने लगती है, महापुरुष जो बताए हैं वो बोलने लगता है, तो कोयल वाली स्थिति आ गई। ये वैश्य श्रेणी का साधक हो गया, देवी संपत्ति को अर्जित करने लगता है। लेकिन और सूक्ष्म हुई प्रक्रिया, और नाम जपा, पश्चंती से श्वास अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम, पश्चंती से जपने लग गया। यही साधक क्षत्रिय श्रेणी का हो जाता है और बकुला हो जाता है। बकुला क्या है? उसका ध्यान स्थिर रहता है। तो ऐसे ही ध्यान स्थिर होने लगता है। कभी कभी मन विषयों में जाता है, बाकी ज़्यादातर मन को रोक लेता है। तो ये बकुला की स्थिति आ गई। नाम जपते जपते
महापुरुष का ध्यान करते करते। इससे भी आगे की स्थिति क्या है? हंस। तो हंस स्थिति क्या है? संत हंस गुण गए परिहरि बार विकार, और जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करता। ये संत हंस होते हैं जो ईश्वरीय गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ईश्वरीय गुणों को ग्रहण करने वाला स्तर हमारे पास आ गया तो ये हंस का स्तर है। जैसे दत्तात्रेय जी थे, एक जगह से चले जा रहे थे तो अजगर को देखने लगे कि अजगर खाता कैसे है। दिन भर देखते रहे, 3 बजे एक सियार उसके मुंह में आके अपने आप लपेट लिया सियार को। तब उन्होंने कहा कि ये भी गुरु है। अवधूत को, महात्मा को दरवाजे दरवाजे नहीं भटकना चाहिए, अपनी जगह पे बैठ के भजन करे, भगवान व्यवस्था करेंगे भोजन की। अजगर कोई गुरु नहीं था, दत्तात्रेय जाते उनको भी लपेट लेता। वो तो पशु था, जानवर था, लेकिन गुण उनका स्तर ऐसा था हंस का, जहाँ भी दृष्टि पड़ती थी ईश्वरीय गुण ले लेते थे। ये है हंस। तो ये चारों अवस्थाएं इस मज्जन से प्राप्त होती हैं, संगम के स्नान से प्राप्त होती हैं, अमृत स्नान से। तो ये चारों अवस्थाएं जब प्राप्त हो गई, आगे की अवस्था परमहंस। हंस के भी आगे क्या है? परमहंस। जब परम का स्पर्श कर लिया तो सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखिए सो अविवेक। गुण और दोषों से ऊपर उठ गया परमहंस। और 5 शाही स्नान इस मेला में हुए, सब मेला में होते हैं। पहला संक्रांति का स्नान, अमृत स्नान। तो संक्रांति का स्नान क्या है? संग और क्रांति। किसका संग? जब महापुरुष का हम संग करते हैं। संग मतलब बाहर से हमने देखा, फिर उनका ध्यान करने लग गए, तो उससे क्या होता है? हमारे अंदर क्रांति होती है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन? उत्थानोन्मुख परिवर्तन, जीव का ईश्वर के रूप में बदलने वाला परिवर्तन। तो ये जो परिवर्तन है, महाक्रांति, इसी को संक्रांति बोलते हैं। पहला स्नान होता है इसमें। तो जब हम महापुरुष की शरण में आ गए तो एक क्रांति घटित होती है, जीव को ईश्वर में बदलने वाली प्रक्रिया की जागृति। तो ये अमृत स्नान। इसके बाद दूसरा स्नान होता है इस पे मौनी अमावस्या पे। तो मौनी अमावस्या क्या है? जब साधना आगे बढ़ी तो आगे बढ़ करके क्या होता है? मन से इंद्रियां जब मौन हो गई, अंतर्मुखी हो गई, तो मौनी अमावस्या पे जब अंतर्मुखी हो गई तो ध्यान लगा, ध्यान लग गया तो अमृत तत्व का स्पर्श हुआ, स्वाद मिला अमृत का। तो ये मौनी अमावस्या का अमृत स्नान, ये दूसरी अवस्था है। इसके बाद तीसरा बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का शाही अमृत स्नान क्या है? वासनाओं में जीव भटका हुआ है, जहाँ आशा तहीं वासा। तो वासनाओं का अंत हो जाना। जब इंद्रियां अंतर्मुखी हुई तो अगली अवस्था क्या होती है? 5 ज्ञान इंद्रियों का वासनाओं से अंत, अर्थात वासनाओं का अंत करना बसंत है। जब वासनाओं का अंत हो गया, निर्विकार स्थिति आ गई, तो पूरी तरह से वो अमृत तत्व का स्पर्श कर लेता है, अमृत का स्नान कर लेता है। यह भी अमृत स्नान है। जब इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई, वासनाओं का अंत हो गया, तो अमृत छोड़ के और क्या बचा? कुछ नहीं बचा। इसके आगे वाला स्नान होता है, यह शिवरात्रि का स्नान है जो आ रहा है ना, बसंत पंचमी के बाद माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा का मतलब होता है, माघ माने महान अग। ये संसार क्या है? महादुख है, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार समुद्र से ऊपर उठ गया, महान अग के ऊपर उठ गया और पूर्णत्व की प्राप्ति कर लिया। पूर्णत्व की प्राप्ति कर लिया। जैसे चंद्रमा रहता है पूर्णिमा का एकदम उजेली रात, ऐसे ही चंद्रमा मन शांत हो गया, पूर्णत्व की प्राप्ति कर लिया, तो आत्म तत्व का संचार उसमें हो जाता है, वो अमृत स्वरूप हो जाता है खुद ही। और जब अमृत स्वरूप हो गया तो फिर आगे की अवस्था क्या होती है? ये भी अमृत स्नान है, शिवरात्रि। शिवरात्रि क्या है? रात्रि 2 है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतो संयम। ये जगत क्या है? एक रात्रि है। इसमें कौन जग जाता है? जिसने संयम साध लिया, योगी जगता है। तो योगी जगता है कैसे? नाम जिये जप जागे जोगी। जब नाम का जप आपने शुरू किया तो जागृति हो जाती है। लेकिन नाम जपते जपते कैसी अवस्था आ गई? शिवरात्रि किसकी है? शंकर जी की। तो वंदे मोदमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। नाम जपते जपते शिव तत्व की स्थिति आ गई, शंकाओं से उपराम हो गया, ये अवस्था आ गई, शंकर की अवस्था आ गई। जब ये अवस्था आ गई तो जगत ही रात्रि है, जगत रूपी रात्रि शिवरात्रि में बदल जाती है। वो जो जगत था वहाँ पे परमात्मा खड़ा हो जाता है,
उस योगी को परमात्मा दिखता है और परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो यही संसार रूपी रात्रि, जगत रूपी रात्रि शिवरात्रि में बदल जाती है। तो अंतिम स्नान क्या है? शिवरात्रि का स्नान। तो इसमें भी क्या है? अमृत तत्व की प्राप्ति है। ये पांचों स्नान में क्या है? अमृत स्नान है। ये पांचों अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था महापुरुष का संग मिला, दर्शन मिला, भजन आरंभ हुआ, वहाँ भी अमृत तत्व की जागृति। आगे अवस्थाएं बढ़ती गई, अंत में शिव तत्व की प्राप्ति हो गई। क्या पूजनीयम? शिव तत्व निष्ठा। तो ये 5 जो है अमृत स्नान है। और इसी अमृत तत्व की विधि को प्राप्त करने के लिए 1 महीना शास्त्रार्थ होता था। पूर्वजों ने ये व्यवस्था किया, ऋषि मुनियों ने, राजाओं ने। इसमें बड़े बड़े राजा महाराजा भाग लेते थे और कनिष्क ने भाग लिया, शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने भाग लिया। सब उद्देश्य सबका एक ही था कि कोई भ्रांति न फैले, एक परमात्मा, उसे पाने की एक विधि, गीतोक्त साधना पद्धति, ये पूरे विश्व में प्रसारित हो जाए। कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति इससे अछूता न रहे, क्योंकि अमृत तत्व को पाने की विधि का संचार करना, हर व्यक्ति तक पहुंचाना, इस अमृत कुंभ का उद्देश्य था पहले भी, आज भी यही उद्देश्य है। आज भले ही हम उसको न समझ पाएं, लेकिन जाने अनजाने में हम लोग अमृत की खोज कर रहे हैं। तो ये सब अमृत तत्व को प्राप्त करना, उसकी विधि इस मेला से मिले। यहाँ पे हम आए तो अमृत तत्व को पाने की हमें विधि मिले, महापुरुष मिले, या किसी भी रूप में साधना पद्धति हमको मिले, तो मेला आना सफल है। और नहीं तो आए, घूम घाम के चले गए। अब व्यवस्था देनी पड़ती थी, करोड़ों लोग आएंगे तो गंगा जमुना में ही नहाएंगे ना। नहाने धोने की व्यवस्था कैसे कर? नल पहले होते नहीं थे, तो नदी में ही नहाना पड़ेगा। अब उसने दूसरा रूप ले लिया है कि उनको लगता है कि डुबकी मार लिए कि मोक्ष मिल गया, पर ऐसा नहीं है। जब तक साधना नहीं करेंगे, चलता फिरता प्रयाग कौन है? महापुरुष है। उनका ध्यान नहीं करेंगे, नाम का जप नहीं करेंगे, तो ये अमृत स्नान होने वाला नहीं है। और कर लेंगे तो कौआ स्थिति से धीरे धीरे हंस की स्थिति में पहुंच जाएंगे, भगवत पद की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यही उद्देश्य इसको मुका है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रणाम कर लो सब लोग। यहाँ है वहाँ है हमारे गुरु जी, है अपने प्राणों से प्यारे गुरु जी, है अपने प्राणों से प्यारे गुरु जी। सभी से निराले, सभी से निराले हमारे गुरु जी, है अपने प्राणों से प्यारे गुरु जी, है अपने प्राणों से प्यारे गुरु जी। बोल सतगुरु भगवान की। मीठा मीठा